हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष शर्मा है और एपिसोड नंबर 73 में आपका स्वागत है। पहला सवाल पूछा है सुमन हक्के जी ने। उन्होंने बोला है कि उनकी पहले कोई स्पाइन सर्जरी हुई थी जिसको 5 साल हो गए और उस सर्जरी से वो ठीक नहीं हुई और जब उन्होंने फिर से दिखाया तो उनके डॉक्टर ने ये बोला है कि उनको फिर से स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। तो वो काफ़ी डर रही हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि क्या सर्जरी से ठीक हो भी पाएगा कि नहीं। तो देखिए सुमन जी, कई बार ऐसा होता है कि स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है उसको सर्जरी के माध्यम से एड्रेस नहीं किया जा पाता और ऐसे केसेस में हमें कभी-कभी सर्जरी को फिर से रिवाइज करना पड़ता है। मैं अपनी प्रैक्टिसेस में बहुत सारे पेशेंट्स की रिवीजन सर्जरी करता हूँ। अगर एमआरआई और सीटी से ये प्रूव होता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम बची हुई है पहले सर्जरी की वजह से या फिर कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो उसका सॉल्यूशन बड़े आराम से संभव है। रिवीजन सर्जरी से आप डरिए मत, अपने डॉक्टर से मिलके स्पाइन सर्जरी को आप करा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर पीआर चौधरी जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनकी जो लंबर स्पाइन कैनाल का डायमीटर है वो 5.5 मिलीमीटर है। अब उनको कंटिन्यूसली हमेशा दर्द नहीं रहता, कभी उनको दर्द होता है, कभी उनको दर्द नहीं होता है और कभी वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, कभी कभी बिगड़ जाता है। अब वो बहुत दिन से इससे परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्सरसाइज से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए चौधरी सर, बात यह है कि अगर आपकी प्रॉब्लम को 90 डेज या उससे ज़्यादा हो गए हैं तो इस बात के चांसेस कम हैं कि आप दवाई से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि 5.5 mm ऑफ कैनाल इन लंबर स्पाइन इज़ अ वेरी क्रिटिकल डायमीटर। ये काफ़ी कम वैल्यू है। अगर ज़्यादा दिन तक इतना रहता है तो नर्व को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और अगर आपकी दिक्कत को 3-4 महीने हो गए हैं तो आप सर्जरी के बारे में सोचिए और सर्जरी को सोचिए कि ये सर्जरी कराई जा सकती है। और आजकल एंडोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक ऐसी बहुत सारी सर्जरियां हैं जो बहुत सेफली परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है रंजन सिंह जी ने। उन्होंने पूछा है कि L4 L5 की सर्जरी के बाद कितने दिन बाद वो अपने काम पर जा सकते हैं। रंजन सिंह जी, इंपॉर्टेंट ये है किस तरह का काम है। अगर आपको थोड़ी बहुत देर वॉक करना है, स्ट्रॉल करना है, अल्ट्रा बहुत देर की सिटिंग जॉब नहीं है या बहुत वजन उठाने वाली जॉब नहीं है, तो आप 2-4 दिन में भी जा सकते हैं। हालांकि अगर आपको बहुत देर तक सिटिंग जॉब है या बहुत फिजिकल हैवी जॉब है तो आपको मिनिमम 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट लेना चाहिए। और अगर आप कोई टेक्निकल जॉब करते हैं या स्पोर्ट्समैन हैं तो मिनिमम 90 डेज़ का रेस्ट एडवाइज्ड होता है। अगर आपकी डीकम्प्रेशन सर्जरी हुई है और फ्यूजन सर्जरी हुई है तो डॉक्टर साहब आपके नए एक्सरे में फ्यूजन देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि कब आपको कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ करने दें। बट जनरल एक्टिविटीज़, नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल ऑफिस वर्क, ये सब करने का टाइम 2 से 3 हफ्ता बहुत नॉर्मल है और मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स 2 हफ्ते में बेसिक ऑफिस एक्टिविटीज़, कुछ घंटे के लिए जाना, घर से कभी वर्क फ्रॉम होम करना कर पाते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है दत्ता कृपा जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनकी टीलिप सर्जरी हुई है लेकिन उसमें केज नहीं डाला गया है, तो उसमें कितना रिकवरी में टाइम लगेगा। देखिए, टीलिप सर्जरी का मतलब ही केज होता है, तो अगर टीलिप सर्जरी हुई है और केज नहीं डाला गया है तो वो टीलिप सर्जरी ही नहीं है, फिर वो है पीलिप सर्जरी, PLF, पोस्टीरियर लंबर फ्यूजन, या चिपलिप सर्जरी जिसमें बोन चिप्स डाले जाते हैं। टीलिप सर्जरी में ऑब्वियसली सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, हीलिंग फास्ट होती है, लेकिन चिपलिप सर्जरी स्टैंडर्ड है, बहुत लोग करते हैं और उसमें भी रिकवरी होती है। हालांकि टीलिप सर्जरी के मुकाबले क्योंकि सपोर्ट सिस्टम आगे नहीं है, रिकवरी स्लो होती है। 8 से 10 महीने से साल भर लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट अच्छी तरह रिकवर हो जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आज का लास्ट सवाल पूछा है तनवीर रजा जी ने। उन्होंने पूछा है कि उनका एक्सीडेंट होने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया था और डैमेज के बाद शायद वो ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो देखिए सर, अगर डैमेज होने के बाद नर्व में बेसिक एक्टिविटीज़ इंटैक्ट हैं तो हम ऐसी सर्जरी कर सकते हैं जिसमें नर्व को वापस से रिलीज करें और वो काम करने लगे। लेकिन अगर डैमेज इस तरीके का है जिसमें कि नर्व कट गई है या नर्व मर गई है और NCS स्टडीज़ में सिम्टम्स में ये पता चल रहा है कि नर्व काम ही नहीं कर रही है, तो शायद सर्जरी ना हो पाए। तो ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने न्यूरो फिजिशियन से कि सर्जरी संभव है कि नहीं। न्यूरो फिजिशियन अगर रेकमेंड करते हैं सर्जरी तो स्पाइन सर्जन आपकी सर्जरी
कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ लोगों के आपके सवालों के जवाब दिए। मैं सोचता हूँ इन जवाबों से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी और फिर से अपन लोग मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए जवाबों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपका कोई परेशान है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।